हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया हालेलुया। आशा करते हैं कि आप आज खुश हैं। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना फिर एक बार इस रविवार के समय अपने स्क्रीन्स के सामने अपने घरों में बैठकर खड़े रहकर हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे। हालेलुया। हम सब तैयार हैं, ऐसे हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं तेरी आराधना के लिए तैयार हूं, तेरे दर पर परमेश्वर खड़ा हूं। हालेलुया। तेरी आराधना करना चाहता हूं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में पूरे दिल से परमेश्वर आना चाहता हूं। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, जैसे हम सब परमेश्वर मिले हुए हैं आपकी आराधना करने के लिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमें अपने हमारे हाथों को थाम कर परमेश्वर आपकी आराधना में परमेश्वर आगे लेकर जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जैसे हम आराधना करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति बहुत आज से हमारे बीच, हमारे घरों में, और हम में से जो भी परमेश्वर आपकी आराधना में लीन है परमेश्वर, आज आप उनके प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दिल से कहते
यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आराधना करते रहे प्रियो। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। आराधना हम करते हैं। अपने हाथों को उठाकर गाइए। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। फिर एक बार आराधना हम करते हैं। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर तेरे आने के लिए। इस भवन में परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। We stand here with expectations of God, Jesus. A lot of things, Lord Master. Every person, Lord Master, who is right now with us, God, has some or the other situation. कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, पैसों का प्रॉब्लम है। परमेश्वर तू सब जानने वाला परमेश्वर है। King of Kings, Lord of Lords, you know everything. You know our sitting down and standing up, God. You know all our movements, God Jesus. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की ये सारी चिंताओं से, ये सारे प्रॉब्लम से परमेश्वर मुक्ति दे परमेश्वर। हालेलुया। चंगाई दे परमेश्वर जिन्हें चंगाई की जरूरत है। Thank you, Jesus. Thank you, Master. As we worship you, Father, we pray, Lord, that you take control over everything, Lord Jesus. Every person standing in front of the screens today, Lord Master. Father, talk to their heart, Lord Jesus, Father God. No one goes out empty out from here, God.
Thank you, Jesus. Thank you, Master. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. 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 आइए हम जोरदार तालियों से यीशु मसीह का स्वागत करेंगे. Hallelujah. अपने घरों में हम जोरदार तालियों से यीशु मसीह का स्वागत करेंगे. Hallelujah. आइए हम स्तुति करेंगे यीशु मसीह की. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है. खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है. चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है. खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है. चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे है यीशु का हाथ. हालेलुया 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 हालेलुया. खुदा की रूह सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी. खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है. खुदा की रूह सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी. खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है. चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ. चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ. हालेलुया 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 हालेलुया. Come on everybody. बहुतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं. खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है. बहुतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं. खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है. चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ. चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ. हालेलुया 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 हालेलुया. खुदा की रहमत तुझ पर है, खुदा की बरकत तुझ पर है. दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है. खुदा की रहमत तुझ पर है, खुदा की बरकत तुझ पर है. दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है. चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ. चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ. हालेलुया 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 हालेलुया. There's none like you, Jesus. There's no God like you, Lord Jesus. There's nobody greater than you, God Jesus. You're great, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Let's worship Him. The splendor of a king, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself
light, and darkness rise to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oversee how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oversee how great is our God. Age to age we stand, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oversee how great is our God. Come on, sing it with me. Hallelujah. How great is our God? How great is our God? Sing with me. How great is our God? Oversee how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Lord, hallelujah. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oversee how great is our God. Think about everything that the Lord has done for you. Hallelujah. We have a great God. Hallelujah. A great and mighty King we worship. Hallelujah. 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 Keep worshiping. Keep worshiping. Keep worshiping. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. आप मुझ में बढ़ते चले जाए परमेश्वर, और मैं मुझ में घटता चला जाऊं। अगर ऐसी कोई आत्माएं हमारे बीच हैं जो परमेश्वर के वचन से मेल खाती हैं, हालेलुया, वैसी सारी आत्माओं का हम आदर करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
you, Master. Hallelujah. 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 तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा है खुदा। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा है खुदा। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा है खुदा। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा है खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा
मिलकर गाएंगे, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हालेलुया। जो भी हम लोग घर पर बैठे हैं, सब लोग खड़े हो जाएं। हालेलुया। हक से कहेंगे, यीशु तू मेरा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे हालेलुया। मिलकर ये कहेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मेरा है और मैं तेरा हूं। मैं तेरा हूं, तू मेरा है। 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 मैं तेरा हूं, तू मेरा है खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा है खुदा, है खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा है खुदा। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु। हाँ परमेश्वर, तू मुझ में बढ़ता चला जा और मैं मुझ में घटता चला जाऊं। अगर घमंड की आत्मा हमारे बीच है, यीशु मसीह के नाम से टूटता चला जा। यीशु मसीह के नाम से सारी ऐसी आत्माएं टूटता चला जा। थैंक यू जीसस। तू मुझ में बढ़ता चला जा परमेश्वर और मैं मुझ में घटता चला जाऊं। थैंक यू जीसस। जो अग्नि परमेश्वर हम में है वो सिर्फ यीशु मसीह आपकी अग्नि हो। हालेलुया। इट्स ओनली योर फायर ओ जीसस। थैंक यू जीसस फॉर गिविंग दिस टाइम। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, इस पल के लिए परमेश्वर, इस समय जो हमने आपके साथ बिताया परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए। हर एक व्यक्ति जो इस वक्त परमेश्वर आपकी आराधना कर रहा है अपने घरों में, हम हर एक व्यक्ति को परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। छू ले परमेश्वर हर एक आत्मा को, कोई बिखरने ना पाए परमेश्वर। कुछ ऐसी बातें परमेश्वर अगर उन्होंने आपसे कही हो तो परमेश्वर आप आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके कार्य को करने वाले हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमें ऐसे अगवा करने के लिए। Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Master. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, church. प्रभु की स्तुति हो कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार के सुबह आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। It is part 2 of Thanksgiving. धन्यवाद के विषय में हम दूसरा भाग आज देखने वाले हैं। We were discussing what is Thanksgiving. और हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार की धन्यवाद देने का महत्व क्या है। Thanksgiving is nothing but giving glory to God for all His good deeds. और धन्यवाद और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर को महिमा देना है उनके सारे कार्यों के लिए। We need to give thanks. हमें धन्यवाद देना ही है। We should know what are the benefits of Thanksgiving. और धन्यवाद देने के क्या फायदे हमें जानना We है। should know the power behind the Thanksgiving. धन्यवाद देने के पीछे क्या सामर्थ्य है वो हमें जानना है। Many people don't understand this. बहुत से लोग ये बात समझते नहीं। That is the reason they cannot preserve their blessing. और इसलिए अपने आशीष को वो अपने पास रख नहीं पाते ज्यादा One of the टाइम। important concept which the Bible talks about. और बाइबल में एक जरूरी विषय इसके बारे में बात करते हैं। According to Proverbs chapter 4 and verse 7, everything whatever you and I do, we should do with understanding. और नीति वचन
चौथा अध्याय 7वां वचन में लिखा है कि जो भी काम आप और हम करें वो हमें समझदारी से करना है। Yes, if you do not do with understanding, let me tell you, you will not be able to know why you are doing. और अगर आप समझदारी से नहीं करोगे आपको बात पता ही नहीं चलेगा मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। You cannot understand and you cannot do things effectively. और तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम वो कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे। We talked about the 10 leper story. और हमने उस 10 कोढ़ियों के विषय में उस कहानी को हमने बताया था। Whenever we talk about Thanksgiving, Bible talks about the 10 lepers out of which only one came to give thanks. और जब भी हम ये धन्यवाद के विषय में बात करते हैं हमें वो जो कहानी याद आती है 10 कोढ़ियों के जिसमें से एक ही लौटा धन्यवाद देने। We talked about the King Herod who, in spite of giving glory to God, took glory for himself and how God became angry on him. और हम हेरोद के विषय में बात करते हैं जो परमेश्वर को महिमा देने के बजाय उसने सारा महिमा खुद पर ले लिया और परमेश्वर नाराज थे उससे। Very few Christian people give thanks. बहुत कम मसीह लोग हैं जो धन्यवाद देते हैं। When you give thanks, God concerns your spiritual maturity. और जब आप धन्यवाद देते हो तो परमेश्वर जान लेते हैं कि आप आत्मिक रूप में परिपक्व हो चुके हैं। And when you talk about the spiritual maturity, it is only those children who are very close to Father's heart knows that they need give to thanks for every blessing which they receive from the heavenly Father. और अगर हम आत्मिक परिपक्वता के बारे में बोले तो वही जो बच्चे हैं हमारे स्वर्गीय पिता के वही लोग जानते हैं कि ये केवल बढ़ेगा जब हम आशीष देंगे। What will happen if you give something to a child and the child doesn't tell you thank you? अगर हम कोई बच्चे को कोई भेंट दे और वो हमें धन्यवाद न करे तो क्या कैसे लगेगा? How our heavenly Father will receive us when he gives us a blessing and we don't even reciprocate with him at the thanksgiving. और हमारे स्वर्गीय पिता को कैसे महसूस होता होगा जब वो हमें एक भेंट देते हैं और हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते? Let me tell you, in Christian churches, people come to encourage others that they should come and testify the goodness of God. और मसीह कलीसियाओं में हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते कि आकर तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो। But still, nobody comes. फिर भी बहुत से लोग आगे नहीं आते। Let me tell you, beloved, giving thanksgiving is a sign of spiritual maturity. मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो कि धन्यवाद देना आत्मिक परिपक्वता का एक चिन्ह है। So first point which we discussed last Sunday was why do we give thanks to God? और पिछले रविवार को पहला जो पॉइंट था हमने देखा था कि हम परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देते हैं। The important answer is we preserve our blessing because we have given thanks. और उसका उत्तर यह है कि हम हमारे आशीष को बनाए रखते हैं जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते Do हैं। you know something that even on the blessing God can bring the curse? आप जानते हो कि आशीष के ऊपर भी परमेश्वर श्राप ला सकते हैं। That is mentioned in Malachi chapter 2 verse 1 and 2. और मलाकी दूसरा अध्याय 1 और 2 में हम वही देखते हैं। Let me tell you that before the darkness comes, we should give thanks. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंधकार आने से पहले हमें धन्यवाद देना है। This is what Jeremiah 13 and verse 16 says. और यिर्मयाह 13 का 16 यही कहता है। Then why do we give thanks? The second reason is we need to perfect our blessing. और दूसरी बात हम क्यों धन्यवाद देते हैं कि हमें हमारे आशीष को सिद्ध करना है। We spoke about the story of the 10 lepers. हमने 10 कोढ़ियों के विषय में वो कहानी बताई। Now all the 10 lepers were healed. सारे 10 के 10 कोढ़ी चंगे हो But the गए, one who came and gave thanks became whole. लेकिन जिसने आकर यीशु मसीह को धन्यवाद दिया वो परिपूर्ण हो गया। Now let me tell you what was the difference. मैं आपको इसके बीच का फर्क बताता They हूँ। were healed from the leprosy. और 10 के 10 जो है जो कोढ़ के रोग से जो है चंगाई पा चुके। The leprosy stopped eating the tips of their fingers. और उनके उंगलियों को उस कोढ़ की वजह से जो उनकी उंगलियां छोटी हो रही थी वो बंद हो गया। But let me tell you, the person who came and gave thanks became whole. That means his fingers which were eaten by the leprosy was growing up once again and grown up again. लेकिन वो कोढ़ी जिसने आकर धन्यवाद दिया उसके उंगलियां जो कोढ़ के कारण कम हो चुके थे, खा चुके थे, वो फिर से परिपूर्ण हो गए, पूरे हो गए। One thing I want to tell you today. एक बात मैं आज आपको बताना God चाहूंगा। will not complete what you don't appreciate. और परमेश्वर वो बातें पूरा नहीं करेंगे जिनको आप उनसे मतलब धन्यवादित नहीं रहते। Now we spoke about two gifts as per the Bible, good gift and perfect gift. हम बाइबल के अनुसार 2 भेंट के विषय में हमने बात किया, एक
भली जो भला भेंट है और एक सिद्ध भेंट है। That means Bible talks about two categories of gift. और बाइबल बताती है दो प्रकार के भेंट। James 1:17 talks about these two gifts. और याकूब 1:17 में इसके बारे में विषय बताया गया है। You should know the difference between good gift and perfect gift. और एक भला भेंट क्या है और एक सिद्ध भेंट क्या है, हमें दोनों के बीच फर्क जानना है। Let me tell you, when you marry a girl who is born again and who believes in the Lord, it is a good gift from the Lord. और जब आप शादी करते हो एक ऐसी लड़की से जो परमेश्वर जो प्रभु में है, तो वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक भली भेंट है। But let me tell you, if you don't give thanks for her life to the Almighty God, the Heavenly Father, this good gift cannot become a perfect gift. लेकिन जब तक आप परमेश्वर को इस पत्नी के लिए, इस भेंट के लिए धन्यवाद नहीं देते, वो भली भेंट ही रहती है, सिद्ध भेंट नहीं हो जाती। Listen what I am saying now. आप ध्यानपूर्वक सुने जो मैं बता रहा हूं। Good is a test for qualifying for perfect. और जो भला भेंट है वो एक हमारे लिए एक परीक्षा के समान है, तो क्या उसमें हम आगे बढ़ते हैं और सिद्धता की ओर जाते हैं। Giving thanks for good gift makes the gift perfect. और धन्यवाद देते हैं, जब हम धन्यवाद देते हैं भली भेंट के लिए, तब वो भली भेंट से आगे बढ़कर एक सिद्ध भेंट हो जाती The है। third thing why we have to give thanks is our blessing should multiply. और तीसरी बात हमें धन्यवाद इसलिए देना है ताकि हमारे आशीष जो है बहुगुणित हो। One of the obstacle which Jesus had in his life was nearly 15,000 people were sitting in front. He had only 5 loaves and 2 fish. और एक चुनौती का सामना जो यीशु मसीह ने किया अपनी सेवकाई की, वहां पर बहुत से लोग जो है 15,000 लोग बैठे थे, लेकिन उनके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। There was no food for everyone to be given. और सभी लोग खा सके उतना भोजन नहीं था। Many disciples were in panicky state. और सारे उनके शिष्य जो थे हड़बड़ा गए। But Jesus, whatever he received in his hand, gave thanks to the Lord. परंतु यीशु ने जो भी उनके हाथ में आया उसके लिए पिता को धन्यवाद दिया। And 5 loaves and 2 fish was given, and 15,000 people ate, and 12 baskets full was still remaining. और उसके बाद धन्यवाद देने के बाद यीशु मसीह ने वो 5 रोटी और 2 मछलियां बांटी, 15,000 लोगों ने खाया, और उसके बाद 12 टोकरियां बचे रहे। Don't wait to give thanks to the Lord thinking that you have very less in your hand. और ऐसा ना सोचे कि मेरे हाथ में बहुत कम है इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा जब मेरे पास ज्यादा आएगा। Let me tell you, beloved, only thanksgiving will multiply your blessing. मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो कि धन्यवाद से ही आपके आशीष जो है बहुगुणित होगी। So you should understand, if you want your God to multiply things in your life, let us come to a stage to appreciate him and to give thanks to him. और अगर आप ये जानते हो, अगर आप समझना चाहते हो कि आपके आशीष को बनाए रखना है, तो जान लो कि हमें हर एक वस्तु के लिए, हर एक आशीष के लिए उन्हें पहले धन्यवाद देना। Jeremiah 30 and verse 19 and 22 says, when you come to give thanks to God, let us have a merry voice. और यिर्मयाह 30 उसका 19 से 22 में लिखा गया है कि जब हम धन्यवाद देने के लिए आए तो हम हर्षित होकर हर्षित आवाज में उन्हें धन्यवाद This दें। is what is very important to understand. ये बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। God says, I will multiply if you sing songs and give thanks. और परमेश्वर कहते हैं अगर तुम धन्यवाद दो और मेरे लिए गीत गाओ तो मैं आपके आशीष जो है I will बरकरार multiply रखूंगा। if you glorify my name. और मेरे नाम को महिमा दोगे तो मैं सब कुछ बहुगुणित करूंगा। One of the secret which I have in my life, I would like to share with you. और मेरे जीवन का एक रहस्य मैं बांटना चाहूंगा। Whenever success comes in my journey, I always give glory to God. जब भी मेरे जीवन में सफलता आती है तो मैं सारा महिमा परमेश्वर को देता हूँ। And whenever failure comes, I take the credit for myself. और जब भी मैं नाकाम होता हूँ तो मैं सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेता हूँ। People are different in the world. और संसार के लोग तो अलग है। Whenever they get success, they talk about themselves. और जब भी वो सफलता पाते हैं वो खुद के विषय में बड़ाई करते हैं। And whenever failure comes, they ask God, why it happened? और जब नाकामी आते हैं वो हार जाते हैं तो परमेश्वर से पूछते हैं ये क्यों हुआ। The question is before you. सवाल आपके सामने है। The question is before you. ये सवाल तो आपके सामने ही है। Can you sing songs for the Lord when you have been blessed? क्या जब आप आशीष पाते हो परमेश्वर के लिए गीत गा सकते हो? Can you be full of merry heart when you have been blessed? एक हर्षित हृदय के साथ आप आशीष धन्यवाद दे सकते हो क्या? Can you raise your voice and say thank you Jesus? क्या ऊंची आवाज में कह सकते हैं धन्यवाद प्रभु? Lot of things the Lord has already blessed you in the journey. आपके जीवन की यात्रा में प्रभु ने बहुत सी आशीष दिया है अभी तक Now आपको। the next question which you are going to answer today.
आज और एक सवाल का जो उत्तर देंगे वो ये है to give thanks. How to give thanks that it will be acceptable by our God. किस रीति से हम धन्यवाद दें ताकि वो परमेश्वर को स्वीकार हो। Now one thing we should understand. एक बात हमें समझनी है It is not binding on God to receive whatever we give. और ये बात नहीं है कि जो भी हम परमेश्वर को दे वो ऐसे ही स्वीकार करेंगे। It is not binding on God that whatever we give, He accept it. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जो भी हम देते हैं उसका स्वीकार करेंगे। The first offering which was been given by Cain and Abel, God accepted the offering of Abel, rejected the offering of Cain. और जब सबसे पहला जब भेंट लाया गया था परमेश्वर के सामने केन और हाबिल का, परमेश्वर ने जो है जो हाबिल का जो स्वीकारा और केन का उसको नकारा। That means you cannot put condition that God will accept whatever you give. तो आप कोई शर्त नहीं रख सकते कि हाँ कि मेरी भेंट परमेश्वर लेंगे ही। Acceptability of God doesn't depend upon our conditions. और परमेश्वर स्वीकार करे या ना करे ये हमारी शर्तों पर निर्धारित नहीं है। So God accepts. How He will accept it? What are the conditions on which God accepts our thanksgiving? The first point is whenever we come before Him to give anything, we should be a cheerful giver. और परमेश्वर को कोई भी हमारी जो धन्यवाद हो या कोई भी भेंट हो स्वीकारने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें हर्षित हृदय से वो देना है। One person came to Jesus Christ एक व्यक्ति यीशु के पास आए and he said, Jesus, what gift do you like that after so many people gave? और लोगों ने इतना सारा भेंट दिया, यीशु आपको कौन सा भेंट पसंद आया? That time Jesus said, I like that woman, widow's gift who gave 2 pennies, who was a widow. तो यीशु ने कहा वो विधवा जिसने 2 कौड़ियां डाली उसका भेंट मुझे बहुत पसंद Now आया। the reason is why did Jesus liked the gift of that widow? Just because she was a widow? क्या वो स्त्री विधवा थी इसलिए यीशु मसीह को उसका भेंट No, पसंद that आया? was not the answer. नहीं, उसका उत्तर ये नहीं है। Jesus liked that gift because she gave whatever she had. यीशु मसीह को वो भेंट पसंद आया क्योंकि वो विधवा ने सारा कुछ जो था उसके पास दे दिया। Now let me tell you, when God gives us in our hand, we keep 90% to ourselves and only 10% is been released. और जब परमेश्वर हमको देते हम 90% हमारे पास रखकर प्रभु को 10% देते हैं। And that also when we are giving, we are not happy. We are thinking how we will manage in 90%. और जब हम देते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि अरे मैं तो 10% दे रहा हूं, ये 90% में मेरा गुजारा कैसे होगा? Let me tell you, cheerful givers are one of the important requirement that God will accept our gift. इसलिए जो हर्षित होकर देना बहुत मायने रखता है अगर प्रभु को हमारा भेंट स्वीकारना है। Let's look the first scripture, 2 Corinthians chapter 9 and verse 7. और दूसरा कोरिन्थियों 9:6 हम देखेंगे। Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Now we should look at the scripture what Paul is saying to the church of Corinthians. और पौलुस क्या कह रहे हैं कोरिन्थ की कलीसिया को, हमें देखना है। Whatever you decide in your heart, जो भी तुमने निश्चित किया हो now हृदय God में, is not enforcing anyone to give this much and that much. परमेश्वर कोई ऐसे नहीं कहता लोगों से तुम्हें इतना ही देना है या उतना ही देना है। Let me tell you, he says you decide in your heart whatever you are giving. और परमेश्वर कहता है कि जैसे तुमने मन में ठाना वो So दो। whatever you decided, accordingly when you are giving, be cheerful giver. और जो भी तुमने मन में ठाना है जब तुम देते हो तो हर्षित होकर दो। Don't think that God needs it. ऐसे न सोचना परमेश्वर को इसकी जरूरत है। Many people think God needs it, so I am giving. बहुत से लोग ऐसे मन में विचार लाते कि हाँ परमेश्वर को जरूरत है इसलिए मैं दे रहा हूँ। Let me tell you, God doesn't need anything. मैं आपको बताना चाहूँ परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं। We are giving for our own self. हम खुद के खातिर देते हैं। We are giving that God will bless us in return. हम इसलिए देते ताकि परमेश्वर हमको बदले में आशीष दे। We are giving because God said in His word, if you give, I will give you pressed down, shaken together and overflowing. हम इसलिए दे रहे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें दबा दबा कर जो है उमड़ कर दूंगा। Many people requires reminder and reminder to give to God. बहुत से लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ता है, अरे तुम्हें परमेश्वर को देना है। Let me tell you, if you are getting reminders by someone in your life that you need to give to God, you need to check yourself. अगर तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि परमेश्वर को तुम्हें देना है तो तुम्हें अपने जीवन को जांचना है। You are stopping your blessing. तुम अपने ही आशीष में रुकावट ला रहे हो। I believe that every month when I am in blessed with my salary, it is my job to give to God the 10%
10% as per the law. और मैं विश्वास करता हूं कि जब तक मुझे जो है तनख्वाह आती है तो मुझे 10% परमेश्वर को देना है व्यवस्था के I अनुसार। should not wait after I spend whatever I remain I give to God. ऐसे नहीं कि मैं मेरे मन के अनुसार मैं सब कुछ खर्च करूं और जो बाकी है परमेश्वर को दूं। Let me tell you, God of the Bible doesn't require even a candle from you. और मैं बताना चाहूंगा बाइबल का परमेश्वर को आपके ओर से एक जो है कैंडल भी की आवश्यकता नहीं, मोमबत्ती की। He is the sovereign God, He is the creator of heaven and the earth. और वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचाया। We are giving for our own self. हम खुद के खातिर देते हैं, And that is the way we give thanks to God. इस रीति से हम परमेश्वर को धन्यवाद जताते हैं। What happens when you are giving cheerfully? और हर्षित होकर देने के वक्त क्या होता है? Let me tell you, when we are giving cheerfully, we have a joy in our heart. और जब हम हर्षित होकर देते हैं तो हमारे हृदय में हृदय आनंद से भरपूर And when होता we है। have joy in the heart, we call people to share our और joy. जब हमारा हृदय में आनंद है, हम आनंद से भरपूर है, तो लोगों को हम बुलाते हो आनंद बांटने के And लिए। when we are sharing the joy, we feed people. और जब हम आनंदित होते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो उन्हें जो है भोजन भी देते हैं। That is why many people celebrate birthdays for giving thanks to God, call their friends, call their relatives and give food to them because they are saying, I want to thank God with a cheerful heart. और इसलिए जब जन्मदिन हो या कोई भी मौका हो, लोग अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें जो है खाना देते हैं, क्योंकि वो जताना चाहते हैं कि मैं मेरे हृदय में बहुत ही खुश हूँ। Some people, because they are cheerful, they go and feed the poor on their birthday. और कुछ लोग हर्षित हैं, इसलिए वो जाकर अपने जन्मदिन पर जो है गरीबों को भोजन देते हैं। Giving cheerfully is one of the important conditions that God will accept your gift. और हर्षित होकर देना एक शर्त है जिससे परमेश्वर आपके भेंट को स्वीकार। Let's turn our Bible to Deuteronomy chapter 28, 47 and 48 verse. हम व्यवस्था विवरण 28 जो है 47-48 देखेंगे। Because you did not serve the Lord your God with a heart of full of joy and gladness for the abundance of all things with which He blessed you, you will therefore serve your enemies. और तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्न के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण जो तू भूखा रहेगा, भूखा प्यासा रहेगा। कितने लोग को ये समझ रहा है? You know what God is saying? परमेश्वर क्या कह रहा है आप जानते हो? I blessed you, मैंने तो आशीष दी तुम्हें, but with full heart of joy and gladness you never gave. परंतु तुमने आनंदित होकर अपने हृदय से कभी नहीं दिया। What is going to happen? क्या होने वाला है बाद में? You are going to lose your blessing. तुम अपने आशीष को खोने वाले हो। You are going to serve your enemies. तुम अपने शत्रुओं के सामने तुम उनके लिए जो है काम You करोगे। will hunger for food. तुम भोजन के लिए भूखे रहोगे, Yes, you will be thirsty for water. पानी के लिए प्यासे रहोगे, Yes, you will think yourself you are naked. और आप अपने आप को जो है नंगा महसूस करोगे। You will have lack of things in your life. अपने जीवन में वस्तुओं की घटी होगी, Let me tell you, slavery will come upon you. और फिर जो है गुलामगिरी आप पर आएगी। He will destroy you. परमेश्वर नाश कर देंगे तुम्हारा। Let me tell you, beloved, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, it's time to give thanks to God. समय है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, Not with grudging heart, but with a cheerful giver. और कुड़कुड़ के नहीं परंतु हर्षित होकर। So let's enjoy the presence of God. तो परमेश्वर के उपस्थिति का हम आनंद मनाएं, Let's say, God, I want to thank you and be a cheerful giver. और परमेश्वर को कहे, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं और हर्षित रीति से आपको देता हूं। How do you give cheerfully? हर्षित होकर हम कैसे दें? We should sing songs before God. परमेश्वर के सामने हमें गीत गाने हैं, We should pray. हमें प्रार्थना करनी This है। is what we are giving joyfully. इसी रीति से हम आनंदित होकर देते हैं। Yes, when we are cheerful givers, और जब हम हर्षित होकर देने वाले बनते when we हैं, are cheerful givers, और हर्षित होकर जब हम देने वाले it's बनते time to हैं, sing psalms and songs and rejoice and dance. और भजन हम गाते हैं, हम गीत गाते हैं, और जो है आनंद से नाचते भी है। Ephesians 5:19. और एफिसियों 5 का हम 19 देखेंगे। Speak to one another in psalms and hymns and with spiritual song. और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। Yes, it's time to sing spiritual songs and hymns. और आत्मिक गीत गाने का समय आ गया है। Making melody with your heart to the Lord. और अपने मन में
प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। How many people have seen small children getting excited and become cheerful? कितने लोगों ने देखा है छोटे छोटे बच्चे कैसे हर्षित होकर वो खुश हो जाते हैं। Let me tell you, there was a class going on, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक क्लास चालू रहता है and the child receives a gift from the teacher, और एक बच्चे को शिक्षक से भेंट मिलता है and he starts jumping. और वो जो है कूदने लगता The है teacher says, "You please sit down." और शिक्षक कहता है उससे तुम बैठ जाओ, But he is not sitting, he is again standing up and he's jumping. और लेकिन वो बैठता नहीं, फिर से खड़े होकर कूदता है। The class teacher comes and puts hand upon him and says, "Please sit down." और शिक्षक आकर उसके ऊपर हाथ रखकर कहता है तुम बैठ जाओ, But still he is not able to sit down. फिर भी वो बैठ नहीं पा रहा Now है। when he is sitting down, जब वो बैठ जाता है he is laughing and laughing. फिर वो हंसते रहता है। So the teacher asks, "Why are you laughing?" फिर शिक्षक पूछता है तुम हंस क्यों रहे हो? He said, "Because I'm still standing." वो कहता है इसलिए मैं अभी भी खड़ा हूं। And the teacher is not able to understand. और शिक्षक समझ नहीं पा रही ये बात। He says, "You have made me to physically sit down, but in my heart I'm still standing." उसने कहा, वो शिक्षक से कहता है तुमने तो शारीरिक रूप में मुझे तो बिठा दिया, लेकिन मेरे हृदय में मैं अभी भी खड़ा हूं, And that is the reason I am having the joy. इसलिए मेरे अंदर वो जो आनंद है। People who give thanks are always joyful. जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं वो हमेशा आनंदित रहते हैं। Making melody is one of the important things when we give thanks to the Lord. और स्तुति गीत गाना बहुत ही महत्व रखता है जब हम धन्यवाद देते हैं। And giving thanks is basically saying to the Lord, the Heavenly Father, I appreciate you. और धन्यवाद देने का अर्थ है एक तरह से हम परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर मैं आपकी सराहना करता हूँ, I appreciate you. मैं आपकी सराहना करता हूँ, I appreciate मैं you. आपकी सराहना करता हूँ। Can we stand today and raise our both hands and say to the Lord, wherever you are, that Lord, I will appreciate you. क्या हम जहां पर भी है खड़े होकर हमारे दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर कह सकते हैं प्रभु मैं आपकी सराहना करता हूँ? Can you think whatever the Lord has blessed you are in your life? क्या आपके मन में वो विचार ला सकते हो उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी Can you थी? jump up from the place and say, Father, I want to thank you. I've understood many times I may not have given the thanksgiving to you, but today I want to open my heart and say thank you. जहां कहीं भी आप हो आप खड़े रहकर कूद सकते हैं और परमेश्वर से कह सकते हैं प्रभु ये बात मुझे पहले नहीं समझी लेकिन आपने मुझे बहुत आशीष दी है, इसलिए आज मैं हर्षित होकर आपको धन्यवाद देता हूँ। Jesus died for you on the cross. यीशु मसीह आपके खातिर क्रूस पर मरे। Jesus took the penalty of your death upon his life. परमेश्वर ने पाप का दंड जो मृत्यु है आपका जो मृत्यु अपने ऊपर ले लिया। And still, can you say to him, thank you? क्या आप धन्यवाद दे सकते हो उस बात के लिए? फिर Can भी you say, God the Father, thank you for sending Jesus? क्या आप पिता से कह सकते हो धन्यवाद स्वर्गीय पिता आपने यीशु को भेजा? This is what the psalmist says. भजन लिखने वाला यही कहता है, Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you care. Holy Spirit, won't you tell me more about His lovely name? Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you care. Holy Spirit, won't you tell me more about His lovely name? As we sing this song, जैसे हम इस गीत को गाते हैं we really thank God the Father हम स्वर्गीय पिता को सच में धन्यवाद देते हैं that He sent His only Son Jesus Christ. कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा And because of Him, और उनके कारण today आज we have crossed death into eternal life. हमने मृत्यु को अनंत जीवन में बदल दिया Because है। of Him, उनके खातिर we have no more penalty of death of sin upon our life. उनके कार्य के वजह से हमारे ऊपर जो वेतन है पाप का जो मृत्यु है हमारे ऊपर नहीं आया है। I like what the Psalms have written down. Psalm 103, भजन 103 मुझे बहुत पसंद है, verse 1 and 2. उसका 1 और 2। Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को ऊंचा उठाए। Yes,
We need to give thanks to God for every benefit which He has given unto us. और उनके सारे उपकारों को हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना We है। should not forget the benefits which the Lord has given to us. और जो भी परमेश्वर ने उपकार किए हैं हमें भूलना नहीं। Those who are listening to us today, जो आज सुन रहे हैं हमारी बात, God has raised you from your sickness. परमेश्वर ने तुम्हारे बीमारी से तुम्हें उठाया है। God has raised you from the poverty to the richness of His life. परमेश्वर ने गरीबी से तुम्हें उनकी बहुतायत में जो है ऊंचा उठाया है। God has blessed you abundantly. परमेश्वर ने बहुतायत से तुम्हें आशीष दी है। That's why psalmist sings this and says, इसलिए भजन लिखने वाला गीत गाकर ये कहता है, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, ओ है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। Are we ready to say thank you God? क्या हम तैयार है कहने के लिए And धन्यवाद that प्रभु? also with a cheerful heart. एक हर्षित हृदय के साथ। Now how to recognize the cheerful heart? कैसे हम पहचाने कि ये हर्षित हृदय से धन्यवाद दे रहा है? When we are cheerful in our heart, we are always smiling. और जब हम हृदय में हर्षित होते हैं तो हमेशा हंसते रहते हैं हम। And when we smile, God likes it. और जब हम हंसते हैं परमेश्वर को पसंद है। Worldly people say smile brings value upon your face. और संसार के लोग कहते हैं जब तुम हंसोगे तो तुम्हारे चेहरे का जो है भाव बढ़ जाता है। Let me tell you, when you smile, the glory of the Lord shines upon you. मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप हंसते हो मुस्कुराते हो तो परमेश्वर की महिमा झलकती है तुम्हारे चेहरे Yes, से। not only your value, आपकी कीमत ही नहीं बढ़ती, लेकिन परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा झलकती है। And when you laugh, you make everyone joyful. और जब आप हंसते हो तुम सबको जो है खुश करते हो, आनंद करते हो। Thanksgiving by making melody in your heart is one of the important concepts when we come before God and He accepts our gifts and thanksgiving. और एक हर्षित हृदय के साथ धन्यवाद देना ये एक जरूरी शर्त है कि परमेश्वर आपके धन्यवाद को स्वीकारे। God doesn't accept all the offer which we give to Him, और जो भी भेंट हम परमेश्वर के सामने रखते सारों को स्वीकार नहीं करता, but He accepts offers on His own terms. और उनके खुद के शर्तों पर वो स्वीकार करते हैं। Now, the third point which I would like to share, और तीसरा पॉइंट जो मैं बांटना चाहूंगा वो ये है, we must do it quickly. हमें जल्द से जल्द करना है। God doesn't like anything given stale. और जो भी बासी हो चुका है वो परमेश्वर के सामने भेंट नहीं देना है। Yes, many people after lot of years pass by, they suddenly come and stand and say, 5 years ago this thing what the Lord did. और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं समय गुजर जाने के बाद आकर वो गवाही देते हैं और कहते हैं 5 वर्ष पहले परमेश्वर ने ये किया, 10 days before the Lord has done this. 10 दिन पहले परमेश्वर ने ये किया। Today the Lord is saying, what I have done for you today, you need to give thanks. परमेश्वर कह रहा है अरे जो मैंने आपके लिए आज किया उसके लिए तो धन्यवाद दो। Today only we need to give thanks. The second point that the Lord will accept our thanksgiving is based on our quickness. How quickly we give thanks to God. और दूसरी बात यह है कि हम जितने जल्दी परमेश्वर को धन्यवाद दे तो वो भेंट स्वीकार करते हैं। If you don't give quickly, अगर आप जल्द से जल्द धन्यवाद नहीं देते the old stale thanksgiving is of no use. और पुरानी बासी धन्यवाद जो है उसका कोई काम नहीं है। Let me tell you, beloved, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, we need to give it very quickly. हमें जल्द से जल्द धन्यवाद देना है। Today, can you give thanks to God anything which the Lord has done? क्या आज जो प्रभु ने किया है उसके लिए क्या आप धन्यवाद दे सकते हैं आज ही? Can you do that today? क्या आप आज कर सकते हो ये You may बात? check your
yourself. आप अपने आप को जांच सकते हो। You may say, oh, nothing has been happened today in my life. Why I should give thanks? तो आज आप कहोगे अरे आज तो मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, मैं धन्यवाद क्यों दूं? Let me tell you, God has given you the breath. This is the important thing to give thanks. Before you sleep, give thanks to God that He gave you the breath on that day. और मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप सांस ले रहे हैं वो ही सबसे बड़ा भेंट है, और बोलने से पहले आप सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दो अपनी सांसों के लिए। Today you came on the bed without sickness, you can give thanks to God. और आज आप बिस्तर पर सोकर उठे हो बिना बीमारी के, उसके लिए आप धन्यवाद दे Let सकते me हो। tell you two important things which I do as soon as I get up. और मैं आपको बताना चाहूंगा जो दो जरूरी चीज जो मैं करता हूँ जब मैं उठता हूँ। I say, Lord, I want to thank you for showing me the day. और मैं कहता हूँ प्रभु आज के दिन बताने के लिए धन्यवाद। I need good health for today. प्रभु मुझे आज के दिन के लिए अच्छे स्वास्थ्य चाहिए। I need good health for today. आज के लिए मुझे अच्छे स्वास्थ्य दीजिए। That's two things are needed. And when I go to bed, I say, Lord, I want to thank you for blessing me the day, and I want to thank you for giving me good health today. और जब मैं सोने जाता हूँ मैं कहता हूँ परमेश्वर धन्यवाद आपने और एक दिन मुझे दिखाया, और धन्यवाद आपने दिन भर मुझे स्वस्थ रखा। Nobody has seen tomorrow. किसी ने भी कल को नहीं देखा है, Nobody has seen tomorrow. किसी ने कल को नहीं देखा है, Nobody has seen 10 minutes what is going to happen afterwards. और 10 मिनट बाद क्या होने वाला है कोई किसी को नहीं पता, Life has no guarantee. और जीवन का कोई गारंटी नहीं है। Yes, but people who give thanks to God glorify Him. और लोग जो धन्यवादित है परमेश्वर के सामने हमेशा उनकी महिमा करते हैं। Deuteronomy 6 and verse 12. और व्यवस्था विवरण 6:12। Don't take God to be granted. Deuteronomy 6:12. और व्यवस्था विवरण 6:12, तो परमेश्वर को सहजता से न लेना। Then beware lest thou forget the Lord. और ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर को भूल जाओ। Yes, people of Israel had very short memories. और इज़राइल के लोगों की याददाश्त छूटी थी। They forgot everything what God had done for them in Egypt. और मिस्र देश में जो भी परमेश्वर ने कार्य किए वो भूल गए। Every time they used to murmur. हर समय वो कुड़कुड़ाते रहते You थे। know who murmurs? आपको पता है कौन कुड़कुड़ाता है? Those who forget what benefits they have received. जो भूल गए परमेश्वर ने क्या उपकार किए उनके जीवन There are में। many people who murmur against their father and their mother. बहुत से लोग अपने माता पिता के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं। They forget every benefit which they have received. हर एक जो माता पिता से उन्हें मिला है फायदा हुआ है वो भूल जाते हैं। They think what is about today. वो सोचते अरे आज क्या मिला मुझे। Israel was like this. इज़राइल के लोग भी ऐसे ही थे। So many miracles they saw. उन्होंने इतने सारे चमत्कार But they देखे, forgot everything. वो सारी बातों को वो भूल Whenever गए। they used to face difficulty, जब भी वो मुश्किलों का सामना करते थे they used to murmur behind God and behind Moses. और परमेश्वर के पीठ के पीछे और मूसा के पीठ के पीछे वो आपस में कुड़कुड़ाते थे। Don't take God to be granted, but you need to be grounded. और परमेश्वर को सहजता से नहीं लेना है, हमें अपने आप को स्थिर करना है। People of thanksgiving know the worth of their God. और जो धन्यवाद देते हैं वो अपने परमेश्वर का मूल्य को जानते हैं। People of thanksgiving in the time of trouble, they glorify Him. और जो परमेश्वर के जन है मुश्किल के समय परमेश्वर की महिमा करते हैं। Those people who are matured in God knows even in crisis the Lord will lift them up. और जो परिपक्व है परमेश्वर में वो जानते हैं कि कठिनाई और मुश्किल के समय भी परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाएंगे। So we need to give it quickly. तो हमें धन्यवाद जल्द से जल्द देना है, Immediately after we receive. तुरंत जब हमें पाते परमेश्वर Don't से। wait for anything. और कोई बात के लिए रुके न रहना। As soon as you get the news, give thanks to God. और जल्द से जल्द जब तुम समझ जाओ तुम धन्यवाद दो। Immediately come before the knees, raise your hand and say, God, I want to thank you for the blessing. और तुरंत अपने घुटनों पर आओ और अपने हाथ ऊंचा उठाकर कहो प्रभु धन्यवाद इस आशीष के If लिए। you have received the money in your account, अगर आपके अकाउंट में पैसे आए हैं just give thanks to the तो Lord. परमेश्वर को तुरंत धन्यवाद दो। Just lift your hand and say, God, I want to thank अपने you. दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर कहो प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, I want to thank मैं you. आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। Let me tell you, the time has come. We can do the 10% through GPay on the very same day. और ऐसे समय आ गया है कि जीपे के द्वारा हम हमारा 10% तुरंत दे सकते हैं And we can express our gratitude and thanksgiving
without waiting for Sunday. और संडे को रुकने के बजाय हम तुरंत हमारा धन्यवाद परमेश्वर के सामने दे सकते हैं। How much happy the Lord will be. कितने खुश होंगे परमेश्वर। I believe that He will give you pressed down, shaken together and overflowing. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर दबा दबा कर हिला कर उमड़ कर तुम्हें देंगे। We must do everything with understanding. This is the third point which we should know. और तीसरी बात जो हमें याद रखना है कि हमें हर बात समझदारी से करनी है। Without understanding, don't do anything. बिना समझदारी के कोई काम मत There करना। are certain people who have still not understood giving. और काफी ऐसे लोग हैं जो अभी तक समझे नहीं है देने का महत्व क्या There are है। many people who have not yet understood thanksgiving. ऐसे के बहुत से लोग हैं जो समझ नहीं पाते कि धन्यवाद क्यों देते हैं। Why are we doing it? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं What we are going to expect in return? और उसके बदले में हम क्या अपेक्षा We रखें। should know everything before we do something. और सारी बात को हमें जानना है कुछ काम करने से पहले। God's word is very clear and it helps us to understand the power of thanksgiving. परमेश्वर का वचन साफ है और हमें समझाती है कि धन्यवाद के विषय में हमें कैसे रहना है। If you don't give thanks, अगर आप धन्यवाद नहीं दोगे, if you don't give अगर thanks, आप धन्यवाद नहीं दोगे, what we are going to lose? हम क्या खोने वाले हैं। If you know that, you will definitely give thanks to God as soon as you receive. और अगर आप ये बात जान ले तो आप जब भी कोई चीज पाते हो तुरंत धन्यवाद दोगे। That is why the psalmist said in Psalm 47 and verse 7, let us do everything with understanding. इसलिए भजन 47 का 7 में कहता है भजन लिखने वाला कि जो कुछ हम करें समझदारी से करें। Even if you sing a song, let us do with understanding. अगर कोई आप गीत भी गाए तो समझदारी से करें। Even if you give praise to the Lord, let us do with understanding. अब प्रभु की स्तुति भी हम समझदारी से करें। Let me tell you, beloved, thanksgiving has a lot of power behind it. और मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो कि धन्यवाद देने के पीछे बहुत सामर्थ्य रहता है। Thanksgiving has a lot of power behind it. धन्यवाद देने में बहुत सामर्थ्य है। How to give thanks? कैसे हम धन्यवाद Can दें? we raise our both the hands and say thank you, Lord? क्या हम हमारे दोनों हाथ ऊंचा उठाकर कह सकते हैं धन्यवाद प्रभु? Can we sing a song before the Lord and say thank you, Lord? क्या हम गीत गाते गाते प्रभु को कहे धन्यवाद प्रभु? Can we jump before the Lord and say thank you, Lord? क्या हम परमेश्वर के सामने कूद कर कहे धन्यवाद प्रभु? धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Whenever you are giving thanks, जब भी हम धन्यवाद देते हैं it's time to look towards heaven. और हमें स्वर्ग की ओर देखना है, It's time to look towards the heaven हमें स्वर्ग की ओर देखना है and say this beautiful thing. और ये सुंदर सी बात कहना है, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। You know what Job said? अय्यूब ने क्या कहा आप जानते हो? Naked I have come from my mother's womb.
और निवस्त्र आया हूँ मेरे माँ के गर्भ से and naked I shall go. और निवस्त्र लौटूंगा। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहूंगा, when we came from the mother's womb, we were naked. और माँ के गर्भ से आने जिस संसार में आए तब हम निवस्त्र थे। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। One of the important thing to understand in the journey और जीवन की यात्रा में बहुत ही जरूरी चीज हमें ये समझना है is giving thanks. कि कैसे धन्यवाद दे। I believe मैं विश्वास करता हूँ one of the way to overcome the obstacle और कोई भी बाधा के उस पार जाना हो is giving thanks. वो है धन्यवाद देना। When you come with a heart of gratitude और जब एक धन्यवादित हृदय लेकर आप आते हो before the Lord, प्रभु के सामने and when you talk about your experience before the Lord, और परमेश्वर के अपने सारे अनुभवों के बारे में बताते हो and when you talk about God, that how He helped you right from the time you came from your mother's womb, और माँ के गर्भ से अभी तक परमेश्वर ने कैसी सहायता की आप वो बात बताते हो and when we become grateful to Him for your own journey, और हमारी जीवन की यात्रा को हम धन्यवादित होते हैं उनके सामने। let me tell you, the name of the Lord will glorify. और मैं बताना चाहूंगा आप प्रभु के नाम को महिमा दे रहे हो God's glory will diminish every obstacle. और परमेश्वर की महिमा हर एक बाधा को छोटा बना देगी God's glory will remove every mountain from your way. और परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन में सारे पहाड़ों को हटा देंगे। Let me tell you, you should know the mountains in your journey and in your life. आपके जीवन की यात्रा में सारे पहाड़ों को तुम्हें जानना है। Yes, हाँ, power of understanding of thanksgiving. समझदारी जो धन्यवाद के बारे में समझदारी Can you है। give thanks that you have an eternal life? क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया? Can you give thanks that today you have breath in your life? क्या आज आप जीवन में जीवित हो, सांस ले रहे हो, उसके लिए आप धन्यवाद दे सकते There हो? are many things in your life which you need to give thanks. बहुत सी बातें हैं आपके जीवन में आपको धन्यवाद देना Come, है। let's raise our both the hands आइए हम दोनों हाथों को ऊंचा उठाए and just submit ourselves before God. और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं And let's close our eyes and just look at the Lord. और अपनी आंखें बंद करके हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगाए And let's surrender ourselves before Him. और अपने आप को समर्पित करें उनके सामने And let's sing before God. और उनके सामने हम गीत गाए Through our heart, let our spirit be lifted up. और हृदय के द्वारा हमारी आत्मा को हम ऊंचा उठाए Let's acknowledge the greatness of our Lord. और परमेश्वर की महानता को हम जाने। Father, we just want to thank you पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं for all the glory which you have given upon us. और आपकी सारी महिमा जो आपने हमें दी है That is just because, Lord, you have given us heart of thanksgiving to us. We appreciate you. और प्रभु आपने हमें एक धन्यवादित दिया है, हृदय दिया है, उसलिए हम आपकी सराहना करते हैं। Lord, we just surrender, God, every person who is listening on the YouTube. और YouTube पे सारे लोग जो सुन रहे हैं उन्हें भी समर्पित If करते they have हैं। never given thanks in their life, this is the time that you made them to understand what are the benefits of thanksgiving. अगर उन्होंने अपने जीवन में कभी धन्यवाद नहीं दिया है परमेश्वर, आप उन्हें समझाएंगे, सिखाएंगे अभी कि कैसे धन्यवाद महत्व रखता है। Today I hear one person speaking thanks for the first time. आज मैं सुन रहा हूँ कि एक व्यक्ति पहली बार परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। I pray for him today that he shall see the release of your blessing, O Lord. प्रभु मैं वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके घोषणा करता हूँ कि वो आपकी आशीष को देखेगा। Are you ready to give thanks for your children? क्या आप अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देने के लिए तैयार No हो? problem, even they are sick,
just give thanks for them. और चाहे वो बीमार हो उनके जीवन के लिए धन्यवाद दो, Even though they are abnormal, just give thanks to them for them. और वो एबनॉर्मल हो फिर भी उनके लिए जीवन के लिए धन्यवाद दो, Even though you think that they are not clever, just give thanks for them. और आपके हिसाब से वो होशियार नहीं है फिर भी आप उनके जीवन के लिए Even though धन्यवाद you दो, think that they are not successful, just give thanks for them. और आप सोचते होंगे कि ये सफल नहीं है फिर भी उनके जीवन के लिए धन्यवाद Let दो। me tell you, the Lord will bless you. मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। The same child which you think is a child of failure, the Lord will show His glory upon him. और आप जो आपके बच्चे को सोच रहे हो ये नाकाम है, परमेश्वर उन्हें जो है ऊंचा उठाएंगे। The child which you think is not successful, the Lord will bring him outstanding. और आप सोच रहे मेरा बेटा तो या बेटी सफल नहीं है, परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाएंगे। Thank you, Master, for all the benefits, God. धन्यवाद पिता आपके सारे उपकारों के लिए। Thank you, Lord, for giving a good health. धन्यवाद पिता कि आपने हमें अच्छी स्वास्थ्य दी है। Master, we just want to thank you. स्वामी आपको धन्यवाद देते हैं, We just appreciate you. हम आपकी सराहना करते We हैं, glorify your name. आपके नाम की महिमा I करते pray हैं, for everyone who is the viewer of our YouTube channel. और सारे हमारे YouTube चैनल के लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ। And Lord, they have breath and today they are watching us on the YouTube. We give thanks for their life. और आज वो जीवित है, जीवन की सांस ले रहे हैं और YouTube देख रहे हैं, उनके जीवन के लिए हम आपको I धन्यवाद pray देते for हैं। their household in the name of Jesus. उनके जो घर है और परिवार के लिए मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Thank you, God, for blessing them. धन्यवाद कि आपके आशीष उन तक पहुंची है, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen and amen. आमीन और आमीन। If the Lord has blessed you, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, you want to testify the goodness of the Lord, परमेश्वर की भलाई की आप गवाही देना चाहते हो, our number is coming on the screen. हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, Just share your testimony on that number. आपकी गवाही और नंबर पर आप भेज सकते हो। Just share your testimony and glorify God. आपके वो नंबर पर आपकी गवाही देकर परमेश्वर को महिमा दो। We will share your testimony on the YouTube. हम YouTube पर आपकी गवाही को If बताएंगे। you have any prayer request, you can do post. If you have any prayer request, प्रार्थना की कोई भी दरख्वास्त हो please post it on that number that we can pray for you. उसी नंबर पर आप लिखिए ताकि हम प्रार्थना कर If you सके। want to bless our ministry, our account details are coming. अगर आप हमारी सेवकाई को कुछ देना चाहते हो तो हमारा बैंक डिटेल्स आ रहा है, You will be definitely be blessed. आप निश्चित रूप से आशीष I पाओगे। say the Lord will bless you, pressed down, shaken together and overflowing. मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर आपको दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ कर आपको देंगे। Let the love of God पिता परमेश्वर का and प्रेम, the grace of our Lord Jesus Christ हमारे प्रभु यीशु मसीह का and the अनुग्रह communion of the Holy Ghost और पवित्र आत्मा की सहभागिता shall be with you forever and ever. आपके साथ सदा के लिए बना रहेगा। Amen.